सेवा जवाहर दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो शायद कभी आपको बड़े न्यूज चैनलों में नहीं दिखाई जाएगी। इसको रोंगटा को दे रहा हूँ, अडानी को दे रहा हूँ, अंबानी को दे रहा हूँ। ये किसी को देने का जगह नहीं है सर। ये कहानी है बेलाडीला की पहाड़ियों की। ये कहानी है जल जमीन जंगल की। ये कहानी है डिपोजिट नंबर 4 की। आज पूरे देश को पता है अरावली की पहाड़ियाँ क्यों काटी जा रही है। विकास के नाम पर, खनन के नाम पर, प्रोजेक्ट के नाम पर कैसे एक एक करके पूरा पहाड़ खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोग को पता है कि आज वही कहानी हमारे बस्तर में दोहराई जाने वाली है। जिस तरह अरावली को काटा जा रहा है, उसी तरह बस्तर में डिपोजिट 4 प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, जिससे हमारे पहाड़, जल, जमीन, जंगल छीना जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम इसे रोक सकते हैं तो जरा हसदेव की जंगल को याद कीजिए। हसदेव को लेकर जो भी एक कंपनी के दबाव के कारण केते एक्सपेंशन को भी अनुमति दे दी गई। हजारों लोगों ने विरोध किया, सड़क पर उतरे, आवाज उठाई, लेकिन फिर भी हम हसदेव को नहीं बचा पाए। आज वही डर, वही कहानी, वही साजिश डिपोजिट नंबर 4 के साथ दोहराई जा रही। चलिए बात कर लेते हैं ये डिपोजिट नंबर 4 है क्या। यह दंतेवाड़ा जिला के भानसी गांव में स्थित लोहा हयस का विशाल भंडार है। इसी प्रकार वहां कई माइंस है। डिपोजिट 11, 12, 13, उसी में से एक डिपोजिट है डिपोजिट नंबर 4। इसे NMDC और CMDC द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें 51% NMDC का और 49% CMDC का साझा है। कुल माइनिंग क्षेत्र की बात करें तो 664.596 हेक्टेयर है। यह पूरा क्षेत्र वन विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें माइनिंग और डंपिंग के लिए 570.1 हेक्टेयर की मंजूरी ली गई है। माइनिंग के लिए कुल 164.63 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग होगा। यहाँ से हर साल 7 मिलियन टन लोहा निकालने का लक्ष्य है। यह खदान लगभग 21 साल तक चलेगी। यहाँ की रिपोर्ट के अनुसार लीज एरिया के अंदर कोई बस्ती नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है। जिस पहाड़ को डिपोजिट 4 के लिए चुना गया है, उसके आसपास आदिवासियों की बस्ती और धार्मिक देवगुड़ी है। कंपनी का दावा है कि आसपास के गाँवों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क देंगे, लेकिन हम जानते हैं जमीनी स्तर पर कुछ होता नहीं है। आज भी बस्तर के लोग स्वास्थ्य के लिए कितना संघर्ष करते हैं। ना ही स्कूल बनती है, ना ही अस्पताल। इससे स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं। दंतेवाड़ा और यहाँ के पूरा इलाका 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। इसका सीधा मतलब यहाँ के जल, जमीन, जंगल का अधिकार आदिवासियों के पास है। बिना ग्राम सभा के अनुमति के बिना यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ सकता। इस इलाके में पैसा कानून और वन अधिकार लागू। यहाँ स्थानीय लोगों का आरोप है ग्राम सभा से सही तरीके से सहमति नहीं ली। कई जगह कागजों में फर्जी सहमति दिखाई गई और फैसला ऊपर बैठे अफसरों ने कर लिया। अगर आपको लगता है ये पहली बार हो रहा है तो जरा अपने पीछे देखिए। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य देश के घने जंगलों में से एक है। वहाँ भी कहा गया कोयला निकलेगा, रोजगार मिलेगी, विकास होगा, लेकिन हकीकत आज क्या है। जब लोगों ने कहा हमारी जमीन मत लो, हमारी सुनो, तो सरगुजा जैसे इलाकों में लाठीचार्ज हुआ। यानी सवाल पूछना भी अब अपराध हो गया। नगरनार स्टील प्लांट के समय भी यही कहा गया, लेकिन सच्चाई क्या है। ज़्यादातर नौकरी बाहर वाले को मिली और लोग आज भी मजदूरी कर रहे हैं। जमीन चली गई पर भविष्य नहीं बदला। आज फिर डिपोजिट 4 के लिए भी वही वादे हो रहे हैं। सड़क बनेगी, रोजगार मिलेगा, स्कूल बनेगी, अस्पताल बनेगी। उन्हें डर है कि जंगल खत्म हो जाएगा और वो अपनी जमीन पर ही बेघर हो जाए। हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। असली हल कानून और इंसाफ है। विकास जरूरी है, पर ऐसा विकास नहीं जो लोगों को ही मिटा दे। डिपोजिट 4 एक लोहा हयस का पहाड़ी नहीं है। ये स्थानीय लोगों की जिंदगी है, उनकी संस्कृति है और आने वाले पीढ़ियों की भविष्य है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरे तक जरूर पहुंचाएं। चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में दें। धन्यवाद।